आज हम करेंगे सिंप्लीफाइंग सर्च। तो यहाँ पे पहला है √98। तो ये हमारा फर्स्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी स्टेप है, जो कि है हमें √98 के क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो अभी आपको देखना है कि 98 का जो रूट है, यानी 98 जो है वो किन दो नंबर के टेबल्स में आता है। तो यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है, तो ऑफ कोर्स ये 2 के टेबल में आता होगा। और अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 98 आए तो 2 को हम करेंगे यहाँ पर 49 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 98। अब जो कि यहाँ पे 98 के ऊपर एक रूट लगा है, तो ऑफ कोर्स जो इसके मल्टीप्लिकेशंस होंगे यानी जो इसके फैक्टर्स होंगे उस पर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, 2 पे भी रूट हो गया, 49 पे भी रूट हो गया। अब 2 का जो रूट होगा वो 2 ही होगा। ठीक है, और जो 49 का रूट होगा, हमें पता है 49 किसका रूट है, 49 है 7 का रूट। इसके ऊपर हम रूट नहीं डालेंगे क्योंकि हमने रूट इसका सॉल्व कर लिया है, लेकिन 2 का रूट हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि 2 का रूट होता ही नहीं है सॉल्व। तो हम 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और 7 जो है 49 का क्या है, रूट है। तो अब हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं 7 और ये क्या है, √2। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आंसर। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट में करके बता देना, या DF भी कर सकते हो। वो है 18। बहुत इजी है, √18 बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है √48 माइनस √12। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को 2 साइड्स में ब्रेक करेंगे। पहली साइड है ये, दूसरी साइड है ये। ठीक है, ये 2 साइड्स हमने इसको ब्रेक करा। सबसे पहले हम √48 को सॉल्व करेंगे। अब देखो √48 जो है वो देखो किसके टेबल में जाएगा, आप बताओ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 2 के टेबल से करो, आप इसको कोई भी टेबल से कर सकते हो, कोई भी फैक्टर्स ले सकते हो जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाए। यहाँ पे 48 है, अब हम 2 की जगह हम इसको 3 के टेबल से करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 16 होता है 48। तो हमने यहाँ पे 16 ले लिया, साथ में हम 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अंडर रूट हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये भी अंडर रूट है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी अंडर रूट में आएंगे। ठीक है, अब 16 का आप रूट निकालो, क्या आएगा, 16 का रूट आएगा 4, बिकॉज 4 4 से क्या होता है 16 का रूट क्या होगा 4, और 3 का रूट कुछ नहीं होता, तो हम 3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब उसको हम सीधा करके लिखें तो ये आएगा 4√3। तो ये हमारी फर्स्ट साइड जो हो गई वो क्या हो गई, सॉल्व। अब हम करेंगे अपनी सेकंड साइड है √12। तो अंडर रूट करके आपने क्या करा, 12 कर दिया। अब ये भी इजी है, किन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आए। अब हम 2 की जगह हम 3 का टेबल भी यूज़ करते थे। आप चाहो 2 के टेबल से कर लो, आप चाहो तो 3 के टेबल से कर लो। अब अपने 3 क्या है तो हम 3 को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो 3 4 12। ठीक है, अब हम 4 का रूट निकालेंगे, तो 4 का रूट क्या होगा बताओ, ऑफ कोर्स 2 होगा, क्योंकि 2 2 क्या होता है 4, तो 4 का रूट क्या होगा 2 होगा, मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 का कोई रूट नहीं होता, 3 एज इट इज़ रूट के साथ ऐसे ही आएगा। अब इसको हम सीधा करके लिखे तो ये होगा। तो ये हमारी सेकंड साइड जो थी 12 रूट, उसका आंसर आया 2√3, और √48 का क्या आंसर आया 4√3। तो ये हमारी दोनों साइड्स हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या बोला था कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारी ये दोनों साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है, बस अब हमें इससे क्या करना है, माइनस। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स। फर्स्ट साइड क्या थी 4√3, अब क्या था बीच में, क्या था माइनस, हमने माइनस एज इट इज़ डाला। दूसरी साइड क्या थी 12 का क्या आया था, 12 का क्या आया था 2√3। अब हम इसको माइनस कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो है वो क्या बन गया है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये बन गया है सिमिलर सर्ड, या इसको हम कह सकते हैं लाइक सर्ड। ठीक है,
इसको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं आपको उसका बता देता हूँ जवाब। इसको हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो रूट्स हैं दोनों साइड वो है सेम। इसका भी रूट 3 है, इसका भी रूट है 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिमिलर सर्ड, या हम इसको लाइक सर्ड भी कह सकते हैं। अब हम इसको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, 4 इसका जो बाहर वाला नंबर है और इसका जो बाहर वाला नंबर है दोनों को करेंगे -4 में से 2 गया माइनस होके क्या आया 2, और यहाँ भी रूट 3 यहाँ पे भी रूट 3, हम इसको एक जैसे ही लिखेंगे तो ये हो गया 2√3। सो 2√3 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये इतनी आसानी से हो चुका है हमारा सिंप्लीफाइड। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो है 3√5 + 2√5। बहुत ईजी। जस्ट हमें यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पर हमें इसको जस्ट प्लस करना है। तो ये भी वैसे क्या है, सिमिलर सर्ड है। ठीक है, या हम इसको लाइक सर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दोनों के जो रूट्स, दोनों साइड के रूट्स है वो क्या है, सेम है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस बोला है, ऐड करना है। तो हम ये जो दोनों भाग नंबर है 3 और 2, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 + 2 क्या होता है 5, और ये दोनों जो सर्ड है वो सेम है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, ये बन जाएगा 5√5। ये जो होगा इसका क्या होगा, इज़ द आंसर। तो इसी के साथ हमारे ये तीनों सर्ड के जो हैं वो हो चुके हैं सॉल्व, और ये था आपका होमवर्क। √18 को सिंप्लीफाई करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो भी सर्ट पे बनाऊंगा, उसमें हम एक्सपेंड करेंगे कि हम कैसे सर्ट के क्वेश्चंस को एक्सपेंड करते हैं। तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी और इम्पॉर्टेंट होगी। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय फॉर नाउ।